Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is Kings and Kingdoms. तो यहाँ पर बच्चों बात करेंगे हम राजा और उनके साम्राज्यों के बारे में, किंगडम्स के बारे में. तो कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे बच्चों इस चैप्टर के अंदर, तो देख लेते हैं हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर क्या दिए गए हैं. फर्स्ट इज राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम, द गुर्जारा परिहास, the Rajputas, the Palas, the Cholas, the Rajputs, Turkish invasions, important features of various dynasties, art and architectures के रिलेटेड. तो यहाँ पर हम सभी की डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सबके किंग्स और किंगडम्स के बारे में. सो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं बच्चों एमर्ज ऑफ न्यू किंगडम्स से रिलेटेड. सो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों दिया गया है गुर्जारा परिहास के बारे में, जिसमें है त्रिपर्ती स्ट्रगल फॉर कन्नौज. सेकेंड है बच्चों राष्ट्रकूट. राष्ट्रकूट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड के बारे में हम चर्चा करेंगे. देन है बच्चों पालास, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, और साथ में बच्चों स्ट्रगल ऑफ कन्नौज के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट है राजपूत. राजपूत में बच्चों यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है ओरिजिन टेरिटरीज एंड मेजर राजपूत क्लैंस के रिलेटेड. फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, अग्निकुला थ्योरीज एंड मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. मेजर राजपूत क्लैंस के अंदर यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चौहान्स के बारे में, परमार्स के बारे में, सोलंकीज के बारे में, चंडील्स के बारे में और तोमर्स के बारे में. देन बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर चोलास, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, रेवेन्यू सिस्टम, मिलिट्री डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर्स एंड इरिगेशन से रिलेटेड. एंड नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर दिया गया है जो तुर्किश इन्वेंशंस के अंदर बच्चों मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर. इन द प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट किंग Harshvardhana, who established a powerful empire in North India in the 7th century AD. After his death, a number of smaller kingdoms arose in the subcontinent. The rulers of these kingdoms had many landlords and warrior chiefs under them, who often provided the kings with military support. Such landlords or the chiefs were known as the Samtas. The Samtas had to give gifts to the kings and were expected to attend their courts as well. Over time, the Samtas have quite powerful. Some even declared independence from their kings and carved out their own kingdom. तो प्रीवियस चैप्टर के अंदर बच्चों हम पढ़ चुके हैं किंग के बारे में जो कि हर्षवर्धन किंग थे, उनके बारे में कि किस तरह से उन्होंने एक पावरफुल एम्पायर नॉर्थ इंडिया के अंदर खड़ा किया था 7th सेंचुरी के अंदर, और उनकी डेथ के बाद अलग अलग स्मॉलर किंगडम तैयार हो गए थे बच्चों एक सब कॉन्टिनेंट में ही, और अलग अलग रूलर्स अलग अलग किंगडम्स पर बैठ गए थे अपने लैंडलॉर्ड बनते हुए, वॉरियर चीफ्स तैयार हो गए थे और जिन्होंने काफी चीजें किंग्स प्रोवाइड किए और मिलिट्री सपोर्ट के साथ वहां पर. देन वो बहुत सारे बच्चों ऐसे लैंडलॉर्ड भी थे, चीफ्स थे, जिनको जाना जाता था समंताज के रूप में, जिनको समंताज जो है बच्चों ये एक तरह से इस तरह से गिफ्ट देते थे और लोगों को वॉरियर्स को तो उनका वो रिवॉर्ड के रूप में उनको देते थे, अटेंड करते थे अपने कोर्ट को. और इस टाइम के बेस पर जो समंताज थे वो एक काफी पावरफुल बन चुके थे, थोड़ा धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ती जा रही थी और डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को इंडिपेंडेंस, ताकि हम यहाँ के किंग हैं और ये सब चीजें हमारी ही हैं. उनके बेस पर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था. और समंताज के बाद यहाँ पर बच्चों धीरे धीरे कुछ लोग थे जो मैनेज कर रहे थे उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस किंगडम को जो पहली तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा था और मिलिट्री पावर उनकी इंक्रीज होती जा रही थी. देन यहाँ पर बच्चों हिस्टोरिकल टाइमलाइन भी दी गई है. हिस्टोरिकल टाइमलाइन के अंदर बताया गया है कि कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें आप देख पाएंगे पालास का, प्रतिहास का, राष्ट्रकूटास डोमिनेटेड ओवर द नॉर्दर्न इंडिया. कब किया था उन्होंने 750 के अंदर. देन चोलास जो थे एक्सपेंडिशन सेंट टू द सविदास एम्पायर्स. देन यहाँ पर नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर अलग से दिया गया है जिसमें महमूद ऑफ गजनी जिन्होंने इन्वाइट किया था इंडिया के अंदर इस टाइम पीरियड में, चोलास एंड द ट्रेन मिशंस टू अदर्स. एंड नेक्स्ट में आप 1200 सेंचुरीज के अंदर देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान एंड सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान की बात करेंगे हम यहाँ पर. The uprising के अंदर बच्चों before the coming of the Mughals, India and its political order was in state of turmoil. There was a constant struggle of power amongst various powerful kingdoms like the Cholas, the Rajputs, the Pratiharas, the Palas and many other of 700 years between the fall of the Gupta Empire and the establishment of the Delhi Sultanate in 1206. तो यहाँ पर अपराइजिंग की बात करें तो मुगल्स के आने के पहले अगर बात करते तो इंडिया के अंदर बच्चों बहुत सारे यहाँ पर एम्पायर थे, किंगडम थे और बहुत सारे राजा बैठे थे. देन वो आपस में स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पावर को और
ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपने किंगडम को और अच्छे से एस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें चोलास का नाम आता है, राजपूत, यहाँ पर प्रतिहारा, पालास, इन सब का इन्वॉल्वेशन यहाँ पर था बच्चों। देन यहाँ पर आप मैप देख सकते हो बच्चों, मैप में दिया गया है मैप ऑफ रीजनल पावर्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिसमें आप बात करेंगे और इनको समझेंगे कि कहाँ पर पहले हम इन नाम से पुकारते थे। देन डायनेस्टी fought each other for the areas that were strategically located and had fertile lands, important trade routes and identity and coastlines that would promote trades and agriculture. All this led to instability in the Indian subcontinent, laying the groundwork for the Islamic rules that followed. And dynasty बच्चों आपस में ही लड़ती रहती थी एक दूसरे को, स्ट्रेटेजी अपनी शो करने के लिए, लोकेट करने के लिए, और उनके पास काफ़ी फर्टाइल लैंड के लिए लड़ते थे, ट्रेड के लिए लड़ते थे, ट्रेड रूट्स के लिए, और काफ़ी कोस्ट लाइन भी यहाँ पर आइडेंटिफाई उन्होंने कर ली थी, और ट्रेड को धीरे धीरे प्रमोट करते जा रहे थे, एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करते जा रहे थे यहाँ पर। बाय द 8th century AD, the subcontinent was divided into several new states which had their own distinct geographical boundaries, languages and culture। और 8th century AD के अंदर बच्चों सब कॉन्टिनेंट जो थे वो भी अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड हो चुके थे, और जोग्राफिकल बाउंड्रीज वहाँ पर तैयार हो गई थी, अपनी अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपने अपने कल्चर को लेकर सब रिजर्व हो चुके थे। These regional states were ruled by the different kings who were involved in a perpetual conflict of पावर। और रीजनल्स के स्टेट्स के लिए बच्चों सब रूल करते थे और अपनी अपनी पावर को यहाँ पर अच्छे से प्रमोट करते रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में चलता ही रहता था। अमंग द इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द अर्ली मिडवे पीरियड वर द गुजारा परिहास एंड द चमनास इन द वेस्ट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द दक्कन, द पालास इन द ईस्ट एंड द चोलास इन द साउथ, ऑल्दो द न्यू किंग्स एडॉप्टेड एलिब्रेट टाइटल्स सच एज द महाराजा अधिराजा। देन बच्चों सबके बीच में काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जिसमें अर्ली मिडवे पीरियड टाइम में आप देख पा रहे हो, जिसमें गुजारा प्रतिहास थे, चमनास थे जो वेस्ट साइड में थे, एंड राष्ट्रकूटास की बात की जाए तो दक्कन के अंदर थे, एंड पालास बच्चों ईस्ट साइड में शिफ्ट थे, चोलास साउथ में थे, और ऑल दो बहुत सारे न्यू किंग्स अडॉप्ट कर चुके थे अलग अलग एलिब्रेट टाइटल के रूप में, जिनमें महाराजा अधिराजा का भी नाम ये होता था, एंड द त्रिभुवनास एंड चक्रवर्ती। देन यहाँ पर अलग अलग बेस पर बच्चों ये किंग आ चुके थे। दे ऑफन शेयर्ड पावर्स विद देयर समंतास एंड अदर ग्रुप्स सच एज द ब्राह्मण्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा। दे यूजुअली अपॉइंटेड पीपल फ्रॉम देयर ओन फैमिली और अदर पावरफुल फैमिलीज टू कलेक्ट रेवेन्यू and serve in their army. They used to revenue to make elaborate temples and forts the wage wars on the other regional kings। और यहाँ पर बच्चों जितने भी किंगडम थे सब राजा थे तो ट्रेड को इन्होंने बढ़ावा दे रखा था, एंड ब्राह्मणास थे तो वो क्या करते थे बच्चों, अपॉइंट करते थे अपने ही लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को, और वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, अपनी आर्मी तैयार करते थे, और उस रेवेन्यू को बच्चों एलिब्रेट करते रहते थे, जिसमें टेम्पल्स बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे, और अलग अलग वेजिस वॉर्स के लिए तैयार करते रहते थे अपने रीजनल किंग्स के लिए। नेक्स्ट है बच्चों द emergence, the Gujara Partihars। Then some historians believe that the Gujara Parihas were a branch of the Gujara tribe, which originally came to the Indian subcontinent from the Central Asia along with the soon after the Huns. The Huns were a warrior tribe in the Central Asia that invaded India towards the end of the 5th century AD। Then यहाँ पर काफ़ी historians होते थे जो बिलीव करते थे कि गुजारा परिहास जो है बच्चों वो ब्रांच ऑफ द गुजारा ट्राइब से आए हुए थे, और ओरिजिनली वो थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बिलोंग करते थे जो कि सेंट्रल एशिया में पड़ता था, और उसके बाद ही ये हंस जो थे वो एक वॉरियर के रूप में, एक वॉरियर ट्राइब के रूप में आए जो सेंट्रल एशिया से आए थे, और उनके बाद ही ये आगे एंड ऑफ द 5th सेंचुरी तक आगे बढ़ते ही रहे। देन यहाँ पर बच्चों एक मैप भी दिया गया है जो प्रतिहारास ऑफ डायनेस्टी को शो करता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और नाम भी याद कर सकते हैं। सो वी नो अबाउट द गुजारा प्रतिहार्स मोस्टली थ्रू देयर इंस्क्रिप्शंस बाय द 7th century AD। They seem to have converted to the Hinduism, with their leaders Harichandras being described as a Brahman। After Harivardhana's death, Harichandras used his military powers to carve out his own kingdom in Rajasthan। और धीरे धीरे बच्चों जो गुजारा प्रतिहार थे तो मोस्टली इंक्रिप्शन में यहाँ पर दिया गया था, और 7th century AD के दौरान यहाँ पे कन्वर्ट हो गए थे वो हिंदुइज्म में, और यहाँ पर बच्चों जो लीडर बना दिए गए थे उनके वो थे हरिचंद्र, और यहाँ पर उनके लिए डिस्क्राइब किया गया था, ब्राह्मण्स ने उनको बारे में बताया था हरिचंद्र के बारे में। और हरिचंद्र की बच्चों डेथ के बाद यहाँ पर हरिचंद्र यूज हिज मिलिट्री पावर्स को ही यूज किया उन्होंने, और यहाँ पर राजस्थान के अंदर अपना किंगडम तैयार कर लिया था। द गुजारा परिहास रोज इनटू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ द नागाबाटा इन द
8th century AD, he famously prevented in Arabs who had conquered Sindh from the advancing further into the subcontinent. His successor tried to extend their power, but they are defeated by the Rashtrakutas and were forced to accept their authority. Then गुजारा प्रतिहार जो थे बच्चों धीरे धीरे प्रोविंस में आगे बढ़ते जा रहे थे और रूल कर रहे थे नागा भट्टा पर 8th century AD के दौरान, और फेमसली वो प्रिवेंटेड करते थे अरब्स के अंदर। देन उन्होंने फेमसली प्रिवेंटेड कर दिया था बच्चों अरब को, और यहाँ पर कंक्यूड करते जाते सिंध को फ्रॉम एडवांसिंग फर्दर इन द सब कॉन्टिनेंट के रूप में। एंड वो जो सक्सेसर थे बच्चों उनके, वो ट्राई कर रहे थे एक्सटेंड देयर पावर्स, जितने भी सक्सेसर थे वो चाहते थे उनकी पावर को बढ़ाया जाए और साथ में और लोगों को डिफीट करा जाए, राष्ट्रकूटास को डिफीट किया जाए, और यहाँ पर एक्सेप्ट करते थे अपनी अथॉरिटी को लेकर और हमेशा आगे बढ़ते ही रहते थे। As the Rashtrakuta powers weakens in the 9th century AD, the Gujara Pratihara called the Nagabhat II emerged as the powerful rulers in North India. He even managed the conquer Kannauj, but his victory was brief. और धीरे धीरे बच्चों राष्ट्रकूटास की पावर जो थी वो कमजोर होती जाती थी 9th century AD के अंदर। एंड गुजारा प्रतिहारा जो थे बच्चों उनको नागाभट्टा के नाम से जाना जाता था, नागाभट्टा II के नाम से, और उनकी पावर जो थी बच्चों एक पावरफुल रूलर के रूप में नॉर्थ इंडिया में वो आ चुके थे और मैनेज करते थे पूरा कंक्यूर कन्नौज, and his victory was brief. And his grandsons Mahira Bhoja AD 836 AD 885 is the considered the greatest rulers of the dynasty. और उनके ग्रैंडसन जो थे बच्चों जिनका नाम है मिहिरा भोजा, जिन्होंने 836 AD से लेकर 885 AD तक यहाँ पर कंसीडर किया है ग्रेटेस्ट रूलर्स के रूप में इस डायनेस्टी को। अंडर हिज रूल द बाउंड्रीज ऑफ द मिहिरा भोजा coins the Gujara Pratihara's empire grew to include nearly all the North India except Kashmir. Mahira Bhoja even managed the capture Kannauj and set up his capital there. Then यहाँ पर बच्चों उनके रूल के अंदर ही यहाँ पे बाउंड्री जो थी महिरा भोजा की, जिसमें कॉइन्स द गुजारा प्रतिहाराज एम्पायर ग्रू द इंक्लूड नियर बाय ऑल द नॉर्थ इंडिया में वो फैल चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को छोड़ के धीरे धीरे महिरा भोजा ने अपनी डायनेस्टी को और बड़ा कर लिया था, कैप्चर कर चुके थे कन्नौज को और सेटअप कर लिया था पूरा अपना कैपिटल यहीं पर। कॉइन ऑफ राजा भोजा का आप देख सकते हो बच्चों, इस तरह से यहाँ पर कॉइन जब उनके टाइम के दौरान वो जब रूल करते थे तो इस तरह के कॉइन्स यूज किए जाते थे। Coins from his rule indicate he had taken the title of the Adivara. Mahira Bhoja's sons Mahendra Bhalas first further the consolidated the empire and added Magad and North Bengal of it. After his death, the power of the Gujara Pratihara faded. The invention of the Mahmud of Ghazni, the 11th century AD, gave the final blow to the dynasty. The Gujara Pratihara was the patrons of art, sculptures and learning. They built many buildings and temples. The great Sanskrit poet Rashkaras, who wrote the Kar Kunpunjaris, the Kavya Manisha, was a part of the Mahendrapala's first court. Then बच्चों यहाँ पर गुजारा प्रतिहारा की बात की जाए, उनके पैट्रन्स की बात की जाए तो आर्ट से रिलेटेड, स्क्रिप्चर से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी बिल्डिंग उन्होंने बिल्ड की, टेम्पल्स बिल्ड किए थे, और साथ में ग्रेट संस्कृत पोइट जिसका नाम था राजाकरा, उन्होंने लिखा यहाँ पर बच्चों करमंजरी एंड द काव्या मीनानस को, जो एक पार्ट थे महेंद्रपाला फर्स्ट कोर्ट के अंदर। रिसर्च जंक्शन के अंदर देख लेते हैं बच्चों, वेयर डिड रूलर्स गेट देयर इनकम फ्रॉम इन द अर्लियर टाइम्स, वेयर डज द गवर्नमेंट गेट इट फ्रॉम टुडे। और आज के टाइम में बच्चों गवर्नमेंट कहाँ से लेती है, इनकम कैसे देती है हम सबको। नॉलेज जंक्शन के अंदर द अरब्स यूज डिफरेंट नेम्स टू रेफर्स टू द प्रतिहाराज, द पालाज एंड द राजकूटास। दे कॉल्ड द प्रतिहाराज अल जुर्स एंड द पालाज रूमी एंड द राजकूटास भलारा। देन बच्चों गैस्प एंड गेन के अंदर प्रिपेयर अ कोलाज ऑफ फोटोज ऑफ फेमस किंग्स एंड रूलर्स फ्रॉम द डिफरेंट डायनेस्टी मेंशन इन द चैप्टर। यहाँ पर आप कंप्लीट करेंगे, कोलाज को रेडी करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रकूटास के बारे में। The Rashtrakutas were subordinates of the Chalukyas of the Karnataka. They rose to prominence in the 8th century AD under Dantidurg, who managed to overthrow Chalukyas and set up a powerful kingdom in the Deccan. He even performed a ritual known as the Haryana Garbha, which was believed to cause the sacrifices to the reborns as the Kashishta, even he was at one. Then यहाँ पर बच्चों जो राष्ट्रकूटास थे वो एक सबऑर्डिनेट्स के रूप में काम करते थे चालुक्यास के लिए और कर्नाटका के अंदर। देन कर्नाटका में वहाँ पे रहते हुए उन्होंने एक अपना साम्राज्य स्थापित भी कर लिया था, प्रोविंस कर लिया था 8th सेंचुरी के अंदर दंती दुर्ग के अंडर में, और वो मैनेज करते थे इसको चालुक्य के ही फेवर में और सेटअप कर लिया था एक पावरफुल किंगडम जो कि दक्कन में भी था। और धीरे धीरे बच्चों एक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए हरियाण गरबा के दौरान वहाँ परफॉर्म करते रहते थे, इसी नाम से उनको भी जाना जाता था। देन दंती दुर्गा वाज द सक्सीडेड
by his uncle Krishna I, and who famously built the rock-cut Kalista temples at Ellora. Then दंती दुर्ग के जो बच्चों सक्सीड थे वो सक्सीडेड बाय हिज अंकल, उसके बाद उन्होंने अंकल को ही देखा एंड कृष्णा फर्स्ट के नाम से जाने जाते थे। फेमसली उन्होंने रॉक कट कालिसा जो बच्चों एक टेम्पल है एलोरा के अंदर वो उन्होंने बनाया था। द केव टेम्पल्स एट, आप देख सकते हो जो यहाँ पर एलिफेंटा का दिया गया है। Other important rulers of the dynasty include the Govinda II, Govinda III and Amangvarasa I and the Indra III. देन धीरे धीरे बच्चों इंपॉर्टेंट रूलर्स ने एक डायनेस्टी के रूप में ये भी सारे इंक्लूड हो गए हैं, जिसमें गोविंदा II था, गोविंदा III थे एंड अबोगवर्सा फर्स्ट एंड इंदिरा सेकंड भी थे। अबोगवर्सा आई वन सेटअप टू हिज कैपिटल इन द मेघदेता एंड मेखेट्स इन महाराष्ट्र। द राष्ट्रकूटास वर engaged in the continuous conflicts with the Cholas and the Palwas in the south। और यहाँ पर बच्चों अगर बात करते हैं अबोगवर्सा की, जो कि फर्स्ट थे, उन्होंने सेटअप कर लिया था यहाँ पर मेनिखेता, एक अपना पूरा कैपिटल बना लिया था, जबकि राष्ट्रकूटा जो थे वो अंगेज हो रखे थे, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट की करते थे चोलास के साथ और पलवस के साथ में, साउथ के अंदर उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था और उन्होंने अपना कैपिटल खड़ा कर लिया था। They also fought with the Gujara Patirasa and the Palas for control of the fertile lands of the Kannauj, which led to the dispute known as the Tripartite struggles. You will read about it details later in the chapter. Then उसके बाद गुजारा प्रतिहारा बच्चों वो आपस में लड़ते रहते थे, पालास के साथ लड़ते रहते थे, फर्टाइल जमीन को, फर्टाइल लैंड को कन्नौज के अंदर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए आपस में डिस्प्यूट हमेशा चलते ही रहते थे। इस डिस्प्यूट का नाम था बच्चों ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल। द राजपूतास रूल्ड over the Deccan till the 10th century AD until they were defeated by the Cholas of कल्याण। देन राजपूता बच्चों रूल कर रहे थे अब दक्कन पर 10th सेंचुरी तक, और उसके बाद उनको डिफीट कर दिया था चोलकास के थ्रू ऑफ कल्याण में। द राष्ट्रकूटास किंग्स प्रोनाउंस्ड हिंदुइज्म एंड द जैनिज्म। दे वर पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। अमंगवर्सास फर्स्ट इज क्रिएटेड एंड कंपोजिंग अ कैनेडा वर्क्स ऑफ पोएट्री एंड कवि जमर्गा। देन यहाँ पर राष्ट्रकूटा के जो किंग थे बच्चों वो आगे जाके पैट्रोनाइज किया था हिंदुइज्म को, जैनिज्म को, इनको आगे बढ़ाने की बात की गई थी। उसी बेस पर वो पोएम लिखते थे, उसी बेस पर उनकी राइटिंग लिखते थे, आर्ट करते थे, पैट्रॉन्स बनाते थे, लिटरेचर यहाँ पर लिखे जाते थे उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द राष्ट्रकूटास। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का होता था बच्चों जब राष्ट्रकूटास यहाँ पर चल रहे थे, एक किंग के रूप में, एक रूलर्स के रूप में काम करते थे। तो सबसे पहले द किंग्स पोजीशंस वाज पावरफुल। ही वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। ही वाज जनरली सक्सेडेड बाय हिज। तो किंग्स की जो पोजीशन होती थी बच्चों काफी पावरफुल होती थी राष्ट्रकूटास के अंदर में ही। एडमिनिस्ट्रेशन की से राजा की बात करते, सिर्फ किंग की बात करते हैं, वो हेड होते थे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, कमांडर चीफ कहलाते थे, और पूरी जो आर्म्ड फोर्सेस होती थी उनके चीफ होते थे, और जनरली बच्चों वो सक्सीड करते थे बाय हिज एल्डेस्ट सन को। Eldest son, but not always. The Rajputa rulers Dhruv and the Govinda IV overthrew their rulers' brothers. Not many princes had any government post. Over a period of time, the king's position weakened because of some important developments. तो जैसे बच्चों राजा होते थे, उनके जो बड़ा बेटा होता था उसको ही राजा बना दिया जाता था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। राजपूता रूलर्स में जैसे ध्रुव बने हैं, गोविंदा IV बने थे, वो ओवरथ्रो किया गया था एल्डर ब्रदर्स को भी। यहाँ पर बहुत सारी प्रिंसेस हुई है थी जिनको गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिली थी। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं कि कैसे जो किंग्स की पोजीशन थी वो वीक भी पड़ी थी कभी कभी, देन उनके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के दौरान भी। The king started giving away land to several people for various reasons. First to the Brahmanas and the later to the government officers, local chief and the tribal clan leader. These peoples were called the Bhogapatis. The land was given away from a short time in place of the salaries. The king collected the land revenue from this era. He used the monies to maintain law and order with the help of an army. The king could also ask them to send a contingent during war. Then बच्चों जो राजा होते थे वो स्टार्ट करते थे सेवरल पीपल्स के साथ, बहुत सारे रीजंस के तौर पर ब्राह्मण्स होते थे, और उसके बाद बच्चों गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी बनते थे। लेकिन यहाँ पर राजा काम क्या करते थे बच्चों, लैंड को दे देते थे लोगों को, और फिर उनसे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे जिससे लो को मेंटेन किया जाए, और जितना भी बच्चों रूल्स हो सकता है उस रूल्स के अकॉर्डिंग लो को मेंटेन कर पाए, ऑर्डर को मेंटेन कर पाए, और प्रॉपर तरीके से अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित कर पाए। अपार्ट फ्रॉम द भोगापतीज बोथ इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, मेनी एरियाज वर रूल्ड बाय द समंताज। व्हेन a ruler was defeated in a battle, his territories was returned to him, but he had no pay a fixed tribute.
simply a court of the troops, attend the darbar regularly and even give his daughter in marriage to the victor of his son. These Samantas always wanted to declare their independence. और बच्चों भोगापतिस के अलावा भी यहाँ पर नॉर्थ में एंड साउथ में दोनों ही इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो समंतास के थ्रू रूल किए जाते थे और वहाँ पर जो रूलर्स होते थे वॉज डिफीटेड इन अ बैटल एंड हिज टेरिटरीज वॉज रिटर्न इन। और यहाँ पर बच्चों उनकी टेरिटरीज भी वापस नहीं आती, कई बार फिक्स ट्राइब्यूटीज उनको दी जाती थी और यहाँ पर उनकी एक बच्चों सेना खड़ी होती थी, ट्रूप्स होती थी जो अटेंड करती थी दरबार रेगुलरली तरीके से और उनको बच्चों क्या करना होता था, अपनी डॉटर की शादी कर देनी होती थी, जो भी जीतता था उसके बेटे से उनकी शादी कर देते थे। तो इस तरह से जो समांतास ऑलवेज वांटेड टू डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। The kings gave land to the Brahmanas as they wrote wonderful genealogies with dams and performed religious functions. They did have to pay the taxes for these lands. They did not cultivate these themselves, but they employed many laborers, but they helped the bringing new and under cultivations and in the increasing production. और जो राजा होते थे बच्चों लैड करते थे ब्राह्मण्स को भी और लिखते थे उनके बारे में अच्छा वंडरफुल genealogies and the performed करते थे religious functions के तौर पर भी और वो टैक्स पे करते थे। कभी कभी बच्चों दे डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस, पे टैक्स नहीं करते थे लैंड का और कोई भी तरह कल्टीवेट भी नहीं करते थे लैंड को। तो इस तरह से बच्चों एज ए लेबर के रूप में वो काम करना शुरू कर देते थे जब वो पे नहीं करते थे किसी भी चीज को। The king depended on all these peoples for the army and the revenue. They could withhold the revenue of the sometimes even refuse to send a contingent of troops as they had their own armies. They could even fight with each other. The king's power was slowly enrolled and the lands became hereditary. और जो king होते थे बच्चों डिपेंड किस पे करते थे, लोगों पे डिपेंड होते थे अपनी आर्मी के लिए, रेवेन्यू के लिए, ताकि लोग उनको रेवेन्यू देंगे फिर वो अपनी आर्मी खड़ी करेंगे और ये चीजें कभी कभी क्या होती थी रिफ्यूज कर दी जाती थी जिससे सेना कमजोर पड़ जाती थी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। सो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन ऑल द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स, जिसमें हम देखते थे जितने भी किंगडम्स होते थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द विलेज गवर्नमेंट। द विलेज हैड कमिटीज टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल्स, वाटर टैंक्स, temples and roads. They worked in the corporations with the village headmen. They also helped in the settling disputes over land and cattle. The kings collected taxes such land tax, tax on trade, and often these were the supplemented by the plunders of the neighboring territories. और यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो किंगडम होते थे बच्चों कई बार वो अपने तरीके से बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होते थे अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। वॉज द विलेज गवर्नमेंट और जो विलेजेस होते थे उनमें कमिटीज़ होती थी, उनको ध्यान रखती थी, लोकल स्कूल दे प्रोवाइड कराने हैं, वाटर टैंक्स प्रोवाइड कराने हैं, टेम्पल्स देने हैं, रोड्स, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। उनके बेस पर वो काम करते रहते थे और हेल्प करते थे और किसी तरह बच्चों अगर उनका डिस्प्यूट हो रहता था उनको सेटल डाउन भी कराने में हेल्प करते थे। और जो राजा होते थे बच्चों टैक्स को कलेक्ट करते थे, लैंड टैक्स लेना, ट्रेड पर टैक्स लेना, ये सब उनका चलता रहता था। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेड। सो ट्रेड के अंदर ओवरसीज मेड बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड साउथ इंडिया फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडिया पिक्ड अप फ्रॉम 10th सेंचुरी। देन यहाँ पर ओवरसीज ट्रेड होता था बच्चों जिसमें समुद्र का आप बोल सकते हो समुद्री व्यापार जो होता था वो साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, चाइना के बीच में, साउथ इंडिया के बीच में फ्लोरिश हो रहा था इस टाइम के दौरान ही। और ट्रेड होता था बच्चों इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में जो ज़्यादातर 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स वहां पर चलता ही रहता था। देन देयर वाज ट्रेड विद इन द किंगडम एंड ऑल्सो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो यहाँ पर बच्चों जो ट्रेड चलता था तो किंगडम के में जिसमें नॉर्थ किंगडम, साउथ किंगडम उनके बीच में भी व्यापार चलता ही था। बाय नाउ मॉनसून विंड्स वर यूज्ड फॉर सेलिंग बट मेनी ट्रेडर्स हैड एडवेंचरस वाइल sailing on the high areas. A number of them married and settled in these centuries. The Buddhist monks and the Hindu priests went along too. They exported textiles, spices, drugs, jewels and ivory while we imported among other items like horses. There were many shipyards in South India, Orissa and Bengal. और इस सेंचुरी में बच्चों आगे बढ़ते हुए ट्रेड को ज़्यादा ही किंगडम में फैलाया जाता था जिसमें सब जगह किंगडम में व्यापार होता था। मॉनसून विंड्स के दौरान यहाँ पर सेलिंग का यूज़ किया जाता था, ट्रेड किया जाता था जिसमें एडवेंचर का काम किया जाता था। हाई सीज के दौरान नंबर ऑफ मैरिड एंड सेटल्ड इन द सेंचुरी। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज में सेटल होना, शादी करना, बुद्धिस्ट मोंक, हिंदू प्रिस्ट होते थे जो साथ में आते थे और वहां से चले भी जाते थे कई बार। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर किस चीज़ का चलता था बच्चों, टेक्सटाइल्स का, स्पेशेस का, ड्रग्स का, ज्वेल्स का, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे एक्सपोर्ट होता था जिसमें हॉर्सेस को भी देखा जाता था।
और यहाँ पे शिपयार्ड जो थी बच्चों साउथ इंडिया में, उड़ीसा के अंदर, बंगाल के अंदर ये भी किए जाते थे। So research junction बच्चों, prepare a timeline on a chart showcasing the tenure or at least 5 rulers mentioned in the chapter. Knowledge junction के अंदर बच्चों, during the classical period, Kannauj was known as the Kannauj, which meant the city of the hunchbacked maidens. Another name that given to it during the reign of Mahilara Bhoja was the Mahodya. Then grasp and gain के अंदर आप करने वाले हैं in Kutub al-Alaq, the Nafisas, a book by the Persian travelers Ahmad Ibn Tustan. He was the praise the rulers of the Mahir Bhoja, such as the Awadhi justice in his kingdom. If the gold dropped in the way, there is no danger of it being picked up and stolen away by anybody. Then है बच्चों यहाँ पर next topic जिसमें पढ़ेंगे हम पालास के बारे में. The Palas. The foundation of the Pala dynasty was laid by a ruler called Gopala in the 8th century AD. He was elected by the peoples to put an end to the political chaos and prevailed in Bengal after the death of the Harshvardhana. Gopal managed to restore place in Bengal. His son Dharampala further consolidated and extended the dynasty's power. Foundations of Palas की बात की जाए, डायनेस्टी के बच्चों रेल करते थे और रूलर थे इसके गोपाला जो 8th सेंचुरी एडी के अंदर थे. इनको इलेक्ट किया गया था बाय द पीपल्स और यहाँ पर पॉलिटिकल चाउस के थ्रू इनको प्रिवेल्ड किया गया था बंगाल के अंदर. और यहाँ पर आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद बच्चों इनको लाया गया था डायनेस्टी के अंदर. एंड गोपाला ने मैनेज किया था सभी को पीस इन बंगाल के अंदर. और उनके सन थे बच्चों जिनका नाम था धर्मपाला, जो आगे जाकर इनको एक्सटेंड करते गए अपनी डायनेस्टी पावर को. तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों धर्मपाला के कॉइन्स भी हैं जो इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं. Dharampala's son Devpala is considered is the most powerful ruler of the dynasty. He managed to extend Pala control over Assam and the part of Orissa, now Odisha and Nepal. He is believed to have the established contacts with the other Southeast Asian countries, and the rulers of the Palas came to an end in the 12th century AD. They were succeeded by the Sena dynasty which ruled over Bengal till the coming of the Muslims. और धर्मपाला के जो बेटे थे बच्चों जिनका नाम था देवपाला, इनको कंसीडर किया था एक पावरफुल रूलर के रूप में इस डायनेस्टी में, और इन्होंने आगे जाके इन चीज़ को मैनेज किया था और पूरे पाला को कंट्रोल किया था. आसाम और अलग उड़ीसा के पार्ट्स में भी जाकर और नेपाल भी इसमें कवर किया था. और वो बिलीव करते थे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है कॉन्टेक्स्ट जो था एक साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के अंदर, उनके बेस पर ही पाला की डायनेस्टी को बढ़ाया गया 12th सेंचुरी एडी के अंदर. देन वह सक्सीडेड हुए थे उनके बच्चों सेना डायनेस्टी, और उसके बाद रूल किया था बंगाल के ऊपर भी टिल द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स. देन यहाँ पर दिया गया बच्चों मैप, इसको भी देख लेंगे पाला का एम्पायर यहाँ पर किस तरह से फैला हुआ था. नेक्स्ट है पालाज आर्ट एंड द आर्किटेक्चर्स. द पालाज वर्स ग्रेट पैट्रोन्स ऑफ द आर्ट एंड लर्निंग. Being followers of the Buddhism, they constructed many monasteries. Dharampala is believed to have established the famous Buddhist university as the Virkameshilas, Bhagalpur's districts, Bihar's. Devpala also constructed many temples and monasteries in the Magad and is believed to have patronized the University of the Nalanda. The famous Malaulodi temples in Gaya, Bihar is believed to have been repaired during his rule. और यहाँ पर पालास जो थे बच्चों काफ़ी विश्वास करते थे आर्ट में, आर्किटेक्चर्स के अंदर और लर्निंग पावर्स के अंदर. और उनके जो बच्चों जिसको आप बोल सकते हो फॉलोअर्स किसके थे, एक तरह से बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे जो कंस्ट्रक्ट करते थे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को, धर्मपालास को, और विश्वास करते थे फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने की जो उन्होंने विक्रमशिला में बनाया भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर बनाई हुई है. एंड देवपाला ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज बनाई गई जो मगध के अंदर है, और पैट्रोनाइज किया गया यूनिवर्सिटी नालंदा को भी उनके थ्रू बनाया गया जिसमें महाबोधि टेम्पल्स जो गया के अंदर है बिहार में, वो भी काफी एक फेमस टेम्पल के रूप में जाना जाता है आज के टाइम में भी. त्रिपदाई स्ट्रगल्स फॉर कन्नौज बच्चों. नेक्स्ट है हमारा कन्नौज वाज अ much sought after city because of its strategic location. Any rulers who captured Kannauj could easily control the entire Ganga valley. They would also have control over the trade and resources, the religion. The regions was also very fertile, and starting from the 8th century AD, the Pala and the Rashtrakuta and the Gujara Pratihara's king was involved in the conflict, the control of the fertility in over 2 centuries. As 3 police and parties were involved, the conflict it is also. Then कन्नौज को बच्चों जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर सॉट आफ्टर सिटी है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तौर पर रूलर जो है वो हमेशा कन्नौज
सतलुज को कैप्चर करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरी एंटायर गंगा वैली को ही कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पर बच्चों क्योंकि ट्रेड काफ़ी अच्छा होता है, रिसोर्स है, एंड यहाँ पर जो रीजन बनाया गया है वो भी काफ़ी फर्टाइल है, इस वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी रूलर आता है वो इसको कैप्चर ही करना चाहता है, चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट उनको सहन करना पड़े। नेक्स्ट है बच्चों नोन एज द तिरुपति स्ट्रगल, और जो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था इसी को किस नाम से जानते हैं बच्चों? त्रिपिटाई स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली लेड टू द डिक्लाइंस ऑफ द थ्री किंगडम्स, द राजपूतास एंड द पालास वर डिफीटेड बाय अदर्स रीजन रूलर्स एंड द प्रतिहारा एम्पायर्स डिस्ट्रीग्रेटेड रिजल्टिंग इन द राइज ऑफ राजपूतास। और इस तरह से बच्चों स्ट्रगल होते होते पहले यहाँ पर किंगडम के लिए स्ट्रगल हुआ, राजपूतास का, फिर पालास का, फिर वो डिफीट हो गए, देन लास्ट में आते थे राजपूत यहाँ पर राइज हो गए थे और राजपूतों का उदय हो गया था। नेक्स्ट है बच्चों द कनौज स्ट्रगल, इसको भी देख लेंगे बच्चों। कनौज ट्राइगल का यहाँ पे दिया गया है जो 18 यहाँ पर 750 से लेकर 900 CE तक था। नेक्स्ट है यहाँ पर बच्चों अब राजपूतों का उदय हो जाता है, तो द टर्म राजपूत इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत एंड राजपुत्र which means the son of a rulers from the 8th to the 14th century AD. The term was applied to warriors who claimed they belongs to the Kshatriyas caste. The term include not just kings but also soldiers and the commanders who served in the armies to the kings. Then यहाँ पर बच्चों अब राजपूत जो है उसका वर्ड कहाँ से निकला है? राजपूत वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है संस्कृत भाषा से जिसका नाम होता है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र, सन ऑफ ए रूलर। 8th से 14th सेंचुरी AD तक यही जाना जाता था और ये टर्म अप्लाई की जाती थी वॉरियर्स के रूप में, योद्धा के रूप में बच्चों, जो कि क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। और उसके बाद बच्चों क्षत्रिय के बाद उनको किंग्स जो है वो टर्म मेटोलॉजी में आ गया और उनके सोल्जर्स के रूप में, कमांडर्स के रूप में, इसी रूप में इसको सर्व किया जाता था। ओरिजिन ऑफ राजपूत, तो ओरिजिन ऑफ राजपूत पढ़ते हैं बच्चों। देयर आर मेनी थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, तो यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी है। फर्स्ट थ्योरी देख लेते हैं जो फॉरेन ओरिजिन थ्योरी है बच्चों। फॉरेन के बेस पर सम हिस्टोरियंस लाइक कॉलोनल टोड आर ऑफ द व्यू दैट द राजपूत descended from the Furtiers such as the Huns, the Sheikhs and the Khurnas as the Gurjaraj. Then यहाँ पर बच्चों जो हिस्टोरियंस है ना जिसमें हम नाम पढ़ते हैं कॉलोनल टोड का, उनके व्यू के अकॉर्डिंग जो राजपूत है वो डिसेंडेड करते हैं कहाँ से? फॉरनर से, जिसमें हंस का है, शेकास का नाम है, कुहास का नाम है और यहाँ पे गुजर्स का नाम है, तो इनसे बिलोंग करते हुए ये आए हैं। नेक्स्ट है बच्चों ट्रेडिशनल थ्योरी क्या बताती है जो कि राजपूत से रिलेटेड है। सम हिस्टोरिकल्स बिलीव दैट द राजपूत डिसेंडेड फ्रॉम द एंशिएंट क्षत्रिय tribes of Aryans. Some claims to the Suryavanshi is born of sun, with while claim to the Chandravanshi born of moon. तो यहाँ पर हिस्टोरिकल्स क्या मानते हैं बच्चों? जो काफी हिस्टोरियंस है, इतिहासकार, वो ये विश्वास करते हैं जो राजपूत है वो डिसेंड किए गए हैं एंशिएंट क्षत्रिय ट्राइब से, जो कि आर्यंस की ट्राइब होती थी। और यहाँ पर ये बताते हैं वो सूर्यवंशी से बिलोंग करते हैं और दूसरे क्लेम करते हैं नहीं ये चंद्रवंशी से बिलोंग करते हैं जो बॉर्न ऑफ मून के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अग्निकुला थ्योरी। This theory was advocated by the Chand Bardai, who lived in the Prithviraj Chauhan's court. According to this theory, Parshuram, who is considered as incarnations of Vishnu in India's mythology, once destroyed all the Kshatriyas, and there was no one left to protect the Brahmins. So they performed a great yajna. In the course of yajna, 4 heroes sprang up from the sacrificial fires and founded the 4 major clans of the Rajputs, the Chanmanas of the Rashtrans and Solanki or the Chulukyas of Gujarat and the Pramars of the Malwa and the Gujaras प्रतिहाराज। देन यहाँ पर बच्चों एक थ्योरी है जो अग्निकुलास थ्योरीज के नाम से भी जानी जाती है। इसमें यहाँ पर थ्योरी क्या बताती है? एडवोकेट करती है बच्चों चंद बरदाई के नाम से, जो रहते थे पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में बच्चों इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि लड़ाई झगड़े के दौरान सब यहाँ पर खत्म हो गए थे, मिथोलॉजी ये बताती है। उसके बाद इन्होंने एक यज्ञ किया बच्चों, और यज्ञ में यहाँ पर 3 मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा अब, तो यहाँ पर जैसे ही यज्ञ किया गया तो यहाँ पर 4 हीरोज स्प्रैंग अप करते हैं फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर के अंदर से, और यहाँ पर 4 मेजर क्लैंस के रूप में आते हैं जिनको राजपूत के नाम से जाना जाता है, जो है छामानस ऑफ द राजस्थान,
सोलंकी जो कि चिलांस के नाम से जाते हैं गुजरात में। नेक्स्ट है बच्चों परमारस ऑफ द मालवा के रूप में, और गुजारा प्रतिहारस के रूप में जाने जाते हैं। मिक्स्ड ओरिजिन थ्योरी क्या बताती है बच्चों इनके बारे में? सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट द राजपूत वर मिक्स्ड ऑफ ओरिजिन थ्योरी। एग्जाम्पल, सम क्लेम्स was descended from the ancient Kshatriya tribes while others were descendants of the foreigners. The Rajputs ruled over most of the present day Rajasthan and the British called the reign Rajputanas. The Rajputs were said to be extremely brave and loyal. They played a major part of the shaping the history of India. Therefore, the period of their rule is also referred to as the Rajput period. Then यहाँ पर जो historians और believe करते हैं बच्चों mixed origin theory के अंदर, तो कुछ बताते हैं कि डिसेंड करते हैं एंशियंट क्षत्रिय थ्योरी से और ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और जो राजपूत हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान में ही है, और जो एक काफ़ी अच्छी कास्ट बोल सकते हैं, कौम बोल सकते हैं, जो एक्सट्रीमली ब्रेव है और लॉयल है, और वो प्ले करते हैं एक मेजर रोल फॉर शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट है बच्चों मेजर राजपूत क्लेम्स क्या बताता है? Let us look at some important Rajput claims in the Midway period, जिसमें सबसे पहले नाम दिया गया है बच्चों द छामानस और द चौहान्स का। The Chamanas, who came to be known as the Chamanas, later on the ruled over the reign around Delhi and Ajmer. Some of the branches of the Chamanas were initially subordinates of the Gujara Pratiharas and the Chulukyans, who gradually rose the powers and carved out of their own kingdom. In the 12th century AD, the Chamanas rulers called the Ajay Raja founded the city of the Ajmer. Then बच्चों Chamanas है जो जाने जाते हैं चौहान्स के नाम से भी, और बाद में उन्होंने रूल किया था इस रेन पर अराउंड द दिल्ली और अजमेर पर। दिल्ली और अजमेर पर उन्होंने रूल किया। छामानस जो थे वो काफ़ी इनिशियली तौर पर काम करते थे, एंड गुजारा परिहार जो सबॉर्डिनेट करते थे, और साथ में चुलक्यांस ग्रेजुअली तरीके से उस पावर को रोज किया उन्होंने और पावर को अपनाया, और साथ में किंगडम को भी बनाया, जो कि 12th सेंचुरी एडी में जो छामानस थे उन्होंने रूल्ड किया, जिन्हें बोला जाता था अजय राजा फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर के रूप में। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर द मोस्ट फेमस छामानस, जो यहाँ पर सबसे मोस्ट फेमस छामानस है, रूलर्स इज द पृथ्वी राजा थर्ड, हु रूल्ड फ्रॉम AD 1168 to AD 1192. He famously defeated the Turkish invader Muhammad Ghori at Tehran in AD 1191. The very next year, he began Fort Ghori in the same place, but was defeated. His defeat is said to be have paved the way of Turkish rule in India. और मोस्ट फेमस जो यहाँ पे छामाना रूलर्स है बच्चों, पृथ्वी राजा थर्ड थे, जो रूल करा था उन्होंने 1168 AD से लेकर और AD 1192 तक, और फेमसली डिफीट किया उन्होंने तुर्किश को, इन्वेडर मोहम्मद गौरी थे, और तेहरान के अंदर, देन 1191 AD के अंदर, और नेक्स्ट ईयर में अगेन से फॉर्ट हुआ गौरी के साथ सेम प्लेस पर ही, और वहां पर भी बट वॉज डिफीटेड, एंड हिज डिफीट वॉज सेड टू हैव पास्ड एंड पावर्ड द वे ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है बच्चों द परमारस। The Paramaras ruled over the reign around Malwa. Like the Chamanas, they were also subordinates who eventually established their own kingdom. The most famous Paramaras rulers were Bhoja. He established his capital in Dhara and extended the boundaries under Paramara control. He also founded the city of Bhojpur. Bhoja was also killed author. An inscription from the period describes him as the Kavi Raja, a good poet. He is credited with the authorship of several books on the subjects ranging from medicines as autonomy, religions, grammars, etc. He is used to have constructed many temples. और परहारास की बात की जाए, ये रूल करते थे बच्चों रेन अराउंड द मालवा पर, जैसे कि छामानस ने किया था, इसी तरह रूल करते थे। इवेंचुअली तरीके से एस्टेब्लिश किया उन्होंने अपने कंट्री को, अपने किंगडम को, और मोस्ट फेमस परहारा जो रूल किया उन्होंने वो थे भोजा। उन्होंने एस्टेब्लिश किया कैपिटल ऑफ धारा को, और एक्सटेंड करते रहे अपनी बाउंड्रीज को, परहारा को, ताकि वो कंट्रोल कर पाए, और सिटी ऑफ भोजपुर को भी उन्होंने फाउंड किया था। भोजा इज द स्किल्ड ऑथर, और जो भोजा की बात की जाए तो वो थे बच्चों एक स्किल्ड ऑथर थे, जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस लिखा था, पीरियड डिस्क्राइब किया था कावा राजा से गुड पॉइंट के रूप में, और साथ में क्रेडिट दिया था एक ऑथरशिप को लेकर सेवरल बुक्स के लिए उन्हें, और सब्जेक्ट्स के लिए जो आगे चलकर एक ग्रामर्स के रूप में, रिलीजन के रूप में, और साथ में एस्ट्रोनॉमी के रूप में जानी जाती है, और कंस्ट्रक्ट की मैनी टेम्पल्स भी उस दौरान। नेक्स्ट है बच्चों द सोलंकीज। The Solankis ruled over Gujarat.
They are also referred as the Cholukyas of Gujarat. Patrons of Jainism, they built the famous Dilwaras temples is Mount Abu and Sun Temple is Modara. The end of this dynasty eventually gave way the Muslims rule in Gujarat. एंड सोलंकी की बात की जाए बच्चों, उन्होंने गुजरात को रूल किया था पूरा प्रॉपर तरीके से. और चोलंक्यास एंड गुजरात में एंड पैट्रॉन्स ऑफ जैनिज्म की बात की जाए तो उन्होंने बिल्ड किए बहुत सारे फेमस दिलवारा टेम्पल्स को, जो कि माउंट आबू में है, सन टेम्पल जो कि मोधरा में है. एंड एंड ऑफ डायनेस्टी इवेंचुअली गेव द मुस्लिम रूल इन गुजरात. नेक्स्ट है बच्चों द चैंडल्स. द चैंडल्स की बात करते हैं. द चैंडल्स रूल्ड ओवर द बुंदेलखंड विच ले द बिटवीन नर्मदा एंड यमुना रिवर. They were originally subordinate of the Gujarat and Prithviraj was the later established their own kingdom. The capital of the Chandals was the Khajuraho, who they built many beautiful temples, and Chandala terrorists later passed into the hand of the rulers from the Delhi Sultanate period. And Chandals जो थे बच्चों तो ये बुंदेलखंड पर इन्होंने अपना कब्जा किया था, वहां पर रूल कर रहे थे. और नर्मदा और यमुना रिवर के बीच में जो पड़ता है वहां पर ओरिजिनली सबोनेट किया गया गुजारा पृथ्वीराज को, और साथ में जेटर एस्टेब्लिश किया गया अपने ही किंगडम के लिए. और यहाँ पर चंडेल्स की जो किंगडम थी बच्चों वो था खाजुराहो. खाजुराहो को बिल्ड किया गया था और वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए गए थे. एंड चंडेला जो टेरिटरीज थी बच्चों, उसके बाद उसमें टेरिटरीज में काफी रूलर्स आए और जिसमें वो दिल्ली सल्तनत पीरियड के दौरान ही थे. नेक्स्ट है बच्चों द तोमर्स. The Tomars controlled the regions around Delhi, and inscriptions dating back to the 11th century AD and credit them with founding city of Delhi or the Dilkara Delhis. The city eventually passed into the hands of the Chandramanas and later the Delhi Sultanates. And Tomars ने बच्चों जो तोमर लोग थे उन्होंने कंट्रोल किया था इस रीजन को जो कि दिल्ली के आसपास था, पूरा दिल्ली अराउंड को. और इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने 11th century AD में क्रेडिट किया विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली एंड दिल्लीका, जिसको दिल्ली के नाम से जाना जाता है, हैंड्स ऑफ द चंद्रमानस. और उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के पास चलेगी. नेक्स्ट है बच्चों द चोलाज. The Cholas empires came into prominence in the middle of the 9th century. Its empires extended from the Indian peninsula to large part of Sri Lanka, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Malwa, Java and Maldives. Due to the existence of a strong navy and prominent rulers of the Cholas include Raja Chola I. Cholas की बात की जाए तो चोला एम्पायर जो था बच्चों वो प्रोमिनेंस हुआ था मिडल 9th सेंचुरी के दौरान, और इस एम्पायर को एक्सटेंड किया गया इंडिया पेनिनसुला के लार्ज पार्ट से लेकर और श्रीलंका तक, अंडमान और निकोबार से लेकर लक्षद्वीप, मालवा, ये सारे के सारे बच्चों जगह को कवर कर लिया गया था. और इसको चोला का एक बोल सकते हो एम्पायर के रूप में जाना जाता है. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पे राजा चोला की एक पिक्चर भी दी गई है. Then Rajachandra Chola was the Rajendra Chola too, who continued the execution policy of the earlier rulers. The Chola kingdom was the strongest empire in the South India between 800 say 1200 CE. Their capitals, Tanjore, was a beautiful city of places and temples. The places and large bouquet halls and spacious gardens and terraces. They were even the 5 or 7 stories building. The Chola dynasty was founded by the Vijayala, who was succeeded by the several rulers. Let us read the important features of the Cholas in Delhi. Chola की बात की जाए तो बच्चों राजेंद्र चोला जो है, राजेंद्र चोला 2 जो है, उन्होंने कंटिन्यू रखा अपनी इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में. और चोला के किंगडम में काफी एक जाना जाता है बच्चों एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर के रूप में जो कि साउथ इंडिया में था. और 800 से लेकर 1200 सी तक उनका जो किंगडम था बच्चों एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर के रूप में जाना जाता है. जिसमें यहाँ पर बात करेंगे तंजावुर की जो एक ब्यूटीफुल सिटी प्लेस कहलाती थी, टेम्पल्स थे, तो उन्होंने काफी लार्ज बैंकेट हॉल्स बनाए, स्पेशियस गार्डन बनाए, टेरेस बनाए और बहुत सारी स्टोरी बिल्डिंग भी उन्होंने रेडी कर दी थी. और चोला डायनेस्टी बच्चों फॉर्म हुई थी बाय द विजयला, हु वाज सक्सीडेड द सेवरल रूलर, और बाद में उसके बहुत सारे सक्सीडेड आ चुके थे. देन पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. The king was the central figure and the headed the administration. He was instrumental in issuing order which was recorded in manuscripts and later inscribed of the temple walls. The king was assisted in the affairs of the administration by the official. The loyal officials were given titles like the Arajars and the Muvindiran.
देन बच्चों यहाँ पर जो किंग थे सेंट्रल फिगर्स के रूप में उनको जाना जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन पर ही उनका पूरा काबू रहता था बच्चों, आप बोल सकते हो पूरा रूल करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा प्रॉपर तरीके से देखरेख उन्हीं के में रहता था, और पूरा इंस्ट्रूमेंटल पावर भी उनके, ऑर्डर कैसे देना है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, सब चीजें बच्चों, टेम्पल्स वॉल, सब चीजें वहां पर उनके थ्रू ही रखी जाती थी। रेवेन्यू सिस्टम, land revenue was the chief source of the income. A proper survey of lands was carried out and the lands were classified as taxable and non-taxable. Taxes were also imposed on trade and other profession. The revenue was collected by the local authority or by the loyal servant. Beside land revenue, the Chola kings imposed many kinds of taxes. Taxes were levied against the potters, goldsmiths, weavers and bookers among many more. The transport of rice, textiles and paper were also taxable. Tax was also levied on trade and his became the important source of income for the state. Then बच्चों लैंड रेवेन्यू क्या होता था, एक चीफ सोर्स, एक बहुत बड़ा सोर्स होता था इनकम के लिए, जो राजा इकट्ठे करते थे और लेते थे लैंड रेवेन्यू, उससे अपना टैक्स बच्चों टैक्स पे करने के लिए वो टैक्स पे करते थे, वो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते थे और एक प्रॉपर अथॉरिटी के साथ उनको प्रोफेशन के रूप में बच्चों टैक्स वसूला जाता था। और ये टैक्स बच्चों बहुत सारी चीज़ों पर लगाया जाता था चोला किंग्स, और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस के रूप में उनसे लिया जाता था, जिसमें वो पोर्टर से भी लेते थे, गोल्ड स्मिथ से, वीवर्स, बुकर्स, कोई भी होते थे, ब्रोकर्स वगैरह, उन सब से बच्चों टैक्स वसूला जाता था। ट्रेड पर भी टैक्स लगाया जाता था और एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम के रूप में स्टेट के दिया जाता था। नेक्स्ट है मिलिट्री डेवलपमेंट से रिलेटेड बच्चों, the Cholas and an efficient military system. This has been mentioned in the numerous Chola inscriptions. Raja Chola I had created a strong and efficient army. तो चोला जो थे बच्चों उनके पास एक efficient military system भी था, जिसमें वो मेंशन करते थे numerous चोला inscriptions को भी, and राजा चोला फर्स्ट जिन्होंने क्रिएट किया था एक स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट आर्मी को भी। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों चोला का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। देन विच वॉज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय हिज सन एंड द सक्सेसर राजेंद्र चोला फर्स्ट। देयर आर्मी कंप्राइज्ड एलिफेंट, cavalry and the infantry. In fact, Arabian horses of superior qualities were imported by them. The Cholas were amongst the first rulers of the maintain a navy. This helped them defeat the Cheras and enabled them to control the Coromandels and the Malabar coast. और यहाँ पर बच्चों फर्दर उनके स्टेडेंट में उनके जो बेटे थे वो एक सक्सेसर ग्रुप के आए जिनका नाम था राजेंद्र चोला वन, और उन्होंने आर्मी जो बच्चों एक कंप्राइज की थी एलिफेंट्स की, कैवरीज की, इन्फेंट्री और साथ में अरेबियन हॉर्सेज जो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटीज़ के उन्होंने रखे हुए थे, और चोलास थे उनके बीच में फर्स्ट रूलर्स ऑफ मेंटेन अ नेवी, जिन्होंने नेवी को मेंटेन किया था वो थे सबसे पहले चोलास ने ही किया था। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीकल्चर्स एंड द इरिगेशन से रिलेटेड। The Cholas encouraged agriculture all over the kingdom, especially in the Cauvery basins. Many committees such as the irrigations committees and the garden committee were set up to the overseas and the distributions of water. Many canals and tanks were also built by the irrigations of the vast agricultural lands. The Cholas also erected embayments of the prevents floodings of these lands. Then Cholas में बच्चों काफ़ी encourage किया था एग्रीकल्चर को भी लेकर, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था उसमें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और इरिगेशन का काम करें। इरिगेशन कमेटी, देन गार्डन कमेटी, यहाँ पर इस तरह की कमेटी भी तैयार कर दी गई थी। बहुत सारी कमेटी सेटअप की गई थी ताकि प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर को एक अच्छा अद्भुत बच्चों तरीके से एग्रीकल्चर को करना लोगों को सिखाया जा सके और फ्लडिंग की जो समस्या थी उसको भी रोका जा सके। नेक्स्ट है जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। The Chola government stood out for its distinctive qualities. They were extremely unique and innovative and were the first rulers to bring all the South India under their control. They took an active interest in the development of temple centers and also established educational institutions and hospitals around these temples. Raja Chola was encouraged the Shailendra rulers of the Shri Vijaya to build a Buddhist viharas at the Nagapattinam. Then बच्चों चोला गवर्नमेंट थी वो किस चीज के लिए, काफी उसके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज थी, वो काफी यूनिक एक्सट्रीम लेवल पर उन्होंने काम किया था, जिसमें उन्होंने टेम्पल्स, हॉस्पिटल, सब चीजों का ध्यान रखा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इवन डेवलप किए ताकि प्रॉपर तरीके से जो जनता है उनको एनकरेज किया जाए, पढ़ाई के लिए भी और काम के लिए भी, दोनों तरीके से उनको काम सिखाया जाए। तुर्किश इन्वेंशंस।
तुर्किश इन्वेशंस के अंदर बच्चों द अरब्स वर द फर्स्ट मुस्लिम्स इन्वेडर्स टू सेट अप देयर साइट्स ऑन द सबकॉन्टिनेंट. However, they did not get too far into India. The Turks laid the foundations of the Muslims' rules in India. They raided the subcontinent in the 10th century AD under Subukingdin, the rulers of the Ghazni, Afghanistan. जो अरब्स थे बच्चों, जिसमें फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंडर्स के रूप में आए थे, साइट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट के रूप में, सब कॉन्टिनेंट में वो आए हैं वहां पर बच्चों. एंड उनको किस तरह से, वो इंडिया से ज़्यादा दूर तो थे नहीं, और वहां पर बच्चों वो आते आते तुर्क्स में उन्होंने लेड किया फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया के अंदर, और उन्होंने एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में 10th सेंचुरी एडी में एक यहाँ पर सुबुकिगिन के थ्रू रूलर गजनी अफगानिस्तान के थ्रू बच्चों यहाँ पर एंट्री लगा ली. सुबुकिन सन्स महमूद ऑफ गजनी रूल्ड बिटवीन AD 997 and AD 1030. Then the territories under his control that included Central Asia, Iran and the northwestern parts of Indian subcontinent. His main objective was to plumber India rather than to establish his rules over the subcontinent. Then यहाँ पर बच्चों महमूद ऑफ गजनी के दौरान, जो यहाँ सुबकिन के सन थे जिनका था महमूद ऑफ गजनी, जिन्होंने रूल किया बच्चों यहाँ पर 997 AD से लेकर 1030 AD तक, और यहाँ पर जितनी भी टेरिटरीज थी बच्चों उनके कंट्रोल में थी, सेंट्रल एशिया के कंट्रोल में थी, जिन्हें ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आप बोल सकते हो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट के रूप में. और मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या था बच्चों, यहाँ पर प्लंडर इंडिया रादर देन एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे वो अपने रूल को, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका आने का मकसद कुछ और ही था बच्चों. नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर महमूद ऑफ गजनी. देन यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, इनकी पिक्चर भी दी गई है. ही लैड रेड्स इनटू इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर ड्यूरिंग हिज रूल. He regretted many wealthy temples, cities such as the Trinsars, Mathuras, Kannauj and Somnath. He plundered several temples and carried away immense riches from the subcontinent. और उन्होंने लेड किया बच्चों, यहाँ पर रेस्ट किया इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल आते थे यहाँ रूल करने के लिए, और उनका जो टारगेट होता था बच्चों वेल्थी टेम्पल को टारगेट करना होता था, जिसमें तेंसास, मथुरा का, कन्नौज और सोमनाथ टेम्पल्स को टारगेट किया गया था. यहाँ पर देख सकते हो बच्चों सोमनाथ टेम्पल की यहाँ पे तस्वीर भी दी गई है. नेक्स्ट है यहाँ पर जहाँ प्लंडर्स of the Somnath temple in Gujarat was among his most important raids. His forces looted the temples of all its wealth. He used to some of this wealth beautifully the city of the Ghazni. Mahmud was also responsible for sending a scholars called the Al-Biruni's to the India subcontinent. Al-Biruni's accounts Kitub-ul-Hind is a valuable source of the information about the period. देन यहाँ पर बच्चों सोमनाथ टेम्पल पर आए थे जो गुजरात के अंदर है, और यहाँ पर इस टेम्पल को बच्चों लूटा गया था, इसकी वेल्थ को लूटा गया था, और साथ में बच्चों जो इसकी ब्यूटीफाइड सिटी ऑफ गजनी था यहाँ पर भी बच्चों इसको लूट कर ले जाया गया. एंड मोहम्मद ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग अ स्कॉलर कॉल्ड द अल बुरानी के लिए भी वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे. नेक्स्ट है बच्चों महमूद गौरी. Mahmud Ghori, also known as the Muhyiddin Muhammad, came to the Indian subcontinent in the 12th century AD. Unlike Muhammad of Ghazni, his aim was conquer Indian territories, not plunder. The Ghoris are believed to have been subordinates of the rulers of Ghazni, also called Ghaznivids, the rose of the power after the Ghaznavid rules weekends. Then Muhammad Ghori जो थे बच्चों, उनको जाना जाता था मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद के नाम से, जो इंडिया में आए थे सब कॉन्टिनेंट इंडिया के अंदर 12th सेंचुरी एडी में. और वो उनका जो लक्ष्य था बच्चों मोहम्मद ऑफ गजनी की तरह नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर एक इंडियन टेरिटरीज के लिए कंक्यूर करना चाहते थे. और गोरी बिलीव करते थे जो सब कॉर्डिनेट्स ऑफ रूलर ऑफ गजनी है उसको बोला जाए गजनीविड्स, और वहाँ पर बच्चों इन्होंने इस रूलर्स को और आगे बढ़ाने का काम किया. तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं मोहम्मद गौरी का बच्चों. देन गौरीज कॉन्सिक्वेंस फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान में Muhammad Ghori first captured Multan and went on a conquer Lahore, Sindh and Punjab, and his aggressive expansions into India brought him into conflict with the Prithviraj Chauhan, who ruled over Delhi at the time. The conflict ultimately led the first battles of Tehran in AD 1191. Ghori was defeated in the battle, but soon regrouped his forces and attacked Prithviraj and attacked was very next year in the second battle of Tehran. Prithviraj turned to the neighboring rulers for help, many of whom came to his support. However, Jaychand, the power ruler of Kannauj, did not help Prithviraj. Hence, the second battle of Tehran ended with the defeat of Prithviraj. Sometimes later, Ghori defeated Jaychand of Kannauj. That marked the end of the Jaipur rule for the North India. Ghori left the responsible for the further consequence of his general Qutubuddin Aibak. Aibak declared himself the Sultanate of Delhi after Ghoris. Then बच्चों मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया था मुल्तान को,
जो चले गए थे कंक्योर लाहौर की तरफ, सिंध, पंजाब, सबको वो धीरे धीरे कब्जा करते चले गए और एक अपना एग्रेसिव एक्सपेंशन शो किया बच्चों इंडिया के लिए, जो काफी कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया पृथ्वीराज चौहान के लिए भी। और पृथ्वीराज चौहान बच्चों उस टाइम पर दिल्ली के सल्तनत थे और अल्टीमेटली उन्होंने सामना किया एक बैटल तेहरान के अंदर 1191 एडी के दौरान एंड गौरी को डिफीट कर दिया उस बैटल के अंदर। देन दोबारा से गौरी ने बच्चों अपनी फोर्स को इकट्ठा किया और दोबारा से हमला कर दिया। देन सेकंड बैटल ऑफ तेहरान, पृथ्वीराज टर्न द नेबरिंग रूलर्स फॉर हेल्प, और पृथ्वीराज ने बच्चों यहाँ पर नेबर से, अपने पड़ोसी से हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने भी हेल्प उनकी नहीं की, किसी ने सपोर्ट नहीं किया और आगे जाकर वो बने बच्चों। हाउएवर जो जयचंद द पावरफुल रूलर्स ऑफ कन्नौज थे डिड नॉट हेल्प द पृथ्वीराज, और सेकंड बैटल ऑफ तेहरान में बच्चों एंड हो गया था उनका डिफीट ऑफ पृथ्वीराज, और वहां पर धीरे धीरे गौरी डिफीट करते चले गए जयचंद ऑफ कन्नौज में, और वहां पर बढ़ते 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 बच्चों नॉर्थ इंडिया से रूल करते हुए गौरी ने लेफ्ट कर दिया रिस्पॉन्सिबल ऑफ द फर्दर कॉन्सिक्वेंस को जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक में, और ऐबक ने फिर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर गौरीज डेथ। Thus began the rule of the Delhi Sultanate, about whom we'll study in the next chapter. There are many reasons why the Turks were successful in India. The rulers of India proved to be weak. The Rajputs are also failed to unite and keep the Turkish forces from the entering India. Moreover, the armies of Indian rulers was to no match to no more advanced forces of Turks. और राजपूत बच्चों धीरे धीरे फेल होते चले गए, यूनाइट नहीं हो पाए, और तुर्किश फोर्सेज जो थी वो एंटर करती चली गई इंडिया के अंदर और आर्मीज बढ़ाती चली गई और इंडिया के अंदर रूल करती चली गई, जिसमें यहाँ पर तुर्की फोर्स भी बढ़ती चली गई। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं टर्म्स और टू लर्न, ये भी पढ़ते रहेंगे और साथ में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों जो ये मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर से रिलेटेड। द पीरियड बिटवीन 700 and 1750 AD is also referred to as the middle period of the medieval period of Indian history. The Gujara Prithviraj, the Rashtrakutas, the Palas, the Cholas, the Rajputs were main kingdoms that emerged. The Gujaras, Prithviraj were the only dynasties as large and extensive as the Gupta dynasty. It was because of their efforts that certain Asia invaders were kept in check for a long time. The Rashtrakutas dynasty was established by the Dantidurg. The Cholas were a powerful dynasty in the south with a strong navy and the maritime traditions. The Chauhans were warrior class who ruled different areas at different times, with the most popular ruler being Prithviraj Chauhan. Mahmud of Ghazni attacked India 17 times. Mahmud Ghori averaged his defeated by the Prithviraj Chauhan in 1191 during the second battle of Tehran in 1192 when he defeated and killed Chauhan. तो यही पहले से चैप्टर बच्चों यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और चैप्टर को समझते हुए जो भी चैप्टर से रिलेटेड रिमेनिंग एक्सरसाइज है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दोज।